हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि सभी लेटेस्ट अपडेट हमको मिलती रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षकों की ज्वाइनिंग लगभग कर दी गई है और जो शेष शिक्षक बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे। और दोस्तों, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वह भी 2-3 दिन में अपनी चयन सूची को जारी करने वाला है और उसके बाद में वहाँ से भी अलॉटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद में जो समय बचेगा, और जैसा कि DPI के द्वारा भी कहा गया था कि दिसंबर के आसपास हम वेटिंग लिस्ट को उठाएंगे। और दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के साथ में ही यदि पदों की वृद्धि के साथ और नामों को जोड़ दिया जाए तो इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। और पद वृद्धि आंदोलन का ये सबसे महत्वपूर्ण समय है और यही वह पीक टाइम है जबकि गवर्नमेंट सुनेगी, क्योंकि उपचुनाव भी आ रहे हैं और उसके बाद 2023 में फिर से चुनाव आएंगे। तो जिन विषयों में पदों की संख्या कम आई है उन विषयों में पदों को निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि बताया गया था रिसर्च के बाद में कि 91,000 पद खाली हैं, तो हम केवल 4 विषयों की ही बात नहीं करते, लगभग सभी विषयों में पदों की संख्या बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत पास हुए हैं, पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और ऐसा मौका आगे कब मिलेगा ये तो भविष्य की गर्त में ही छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो रंजीत गौर जी हैं और उनकी टीम है, उनके द्वारा लगातार पदवृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है ये प्रयास और ज़्यादा सघन हो रहे हैं। और दोस्तों, इसी के संदर्भ में बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री जी को, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया पदों की वृद्धि से संबंधित। और ज्ञापन तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि वही बातें हैं कि जो माध्यमिक शिक्षक में पदों की संख्या है उनमें वृद्धि की जाए और सभी पदों पर स्थायी रूप से भर्ती की जाए, ये मुख्य रूप से मांगे हैं। और ये ज्ञापन दिया गया और इसके साथ ही SDM बैरसिया को भी ज्ञापन दिया गया, जैसा कि आप एक पिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सभी अभ्यर्थी विष्णु खत्री जी को ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों ये सकारात्मक ही रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो भी सांसद और विधायक हैं वो पदवृद्धि आंदोलन का जरूर सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, इसी के संबंध में और एक और जानकारी है जो मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हालांकि नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कई जिलों में शिक्षकों के पद अभी खाली हैं। और इससे यह प्रतीत होता है और स्पष्ट हो जाता है कि पद वृद्धि कितनी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षकों की कमी इतनी नियुक्ति के बाद भी लगातार बनी हुई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या ये खबर। हालांकि ये रायसेन जिले से संबंधित है, लेकिन हर जिले की वस्तु स्थिति यही है। देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है। और इसमें नई भर्ती के बारे में कहा गया है कि 10 साल बाद मिले 264 शिक्षक और 216 के हुए ट्रांसफर, उसके बाद भी 550 पद अब भी खाली। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जिन जगह पर ट्रांसफर हुए होंगे वहाँ भी शिक्षकों की कमी रही होगी। तो एक विद्यालय से हटा करके दूसरे विद्यालय में किया गया और उस विद्यालय में और उस जिले में फिर से शिक्षकों की कमी हमको दृष्टिगोचर होती है। अब दोस्तों, ये जो न्यूज़ है रायसेन जिले की है, इसमें कहा गया है कि जिले भर में 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती से जिले के लिए 264 नए टीचर मिल गए और उनकी पदस्थापना के आदेश भी हो गए और इन्होंने स्कूलों में अपनी ज्वाइनिंग भी दे दी। वहीं पर इस साल ट्रांसफर से प्रतिबंध हटने के बाद में 216 टीचर अपना तबादला करवाकर जिले से बाहर चले गए हैं और नए टीचर मिलने के बाद भी स्कूलों की स्थिति जस की तस हो गई है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी टीचर्स की कमी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी जिले में 550 शिक्षकों के पद सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार खाली हैं और जबकि जिले के विद्यालयों में स्कूलों में बच्चों के मान से 1500 से अधिक टीचरों की कमी बनी हुई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपकी बहुत बड़ी संख्या जब एक जिले की है तो अन्य जिलों में क्या हाल रहा होगा। और पद वृद्धि आंदोलन इसीलिए एक सफलतम स्तर की ओर आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और दोस्तों, 2.5 साल पहले व्यापम के द्वारा भोपाल द्वारा प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था और जिसमें लगभग 30,500 की नियुक्ति की बात इसमें कही गई थी। और अभी हाल ही में 12,043 शिक्षकों को नियुक्ति
दे दी गई है और जो शेष बचे हैं उनको उपचुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी नियुक्ति दे दी जाएगी और ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी लिस्ट को बहुत ही जल्द जारी करेगा और उसके बाद में वहां से भी नियुक्ति हो जाएगी सभी विद्यालयों में जो भी चयनित शिक्षक हैं उनकी। हालांकि दोस्तों काफी समय पहले ये नियुक्ति हो जाना थी, लेकिन बीच में हमने देखा कि एक संक्रमण काल आया था जिसे हम कोरोना काल के नाम से जानते हैं और बार बार इसकी वजह से वेरिफिकेशन पोस्टपोन होता गया था और कई सारे आंदोलन भी किए गए, ज्ञापन दिए गए और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से ये शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो ट्रांसफर की पॉलिसी थी वो भी गवर्नमेंट लेकर आई और इस प्रकार से जो ट्रांसफर की पॉलिसी के बाद में भी हम देख रहे हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफर हुए और सभी जिलों में अभी भी शिक्षकों की जो कमी है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि नए शिक्षक मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि कहा गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि लगभग 1 लाख की संख्या में पद खाली हैं, तो वो इस स्थिति को यदि हम देखें तो वो निश्चित रूप से दोस्तों ये जो सर्वे है उनका पूर्णतः सत्य साबित होता है और ज्यादा से ज्यादा पद वृद्धि के आंदोलन में सभी लोग भाग लें और गवर्नमेंट इसके बारे में जरूर सुनेगी क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों पद वृद्धि तो गवर्नमेंट को करना ही होगी और जिन विषयों में बहुत ही संख्या में कम पद आए हैं तो वहां पर ये पदों की वृद्धि होना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि मेरिट में अच्छे स्थान पर आए हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिल सके और वो भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ में कि जितना अधिक जोर हो सके लगा दिया जाए पद वृद्धि के लिए और निश्चित रूप से आगामी समय में सेकंड काउंसलिंग से पूर्व ही पदों से वृद्धि संबंधित जो भी विज्ञापन या जो भी विज्ञप्ति जारी की जाएगी वह अवश्य रूप से जारी होने की पूरी संभावनाएं बनती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।